जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी केवल बेसिक बेसिक चीजें हम लोग सीख रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है भाग, और वो भी क्या है, दशमलव वाला भाग है। ठीक है, आज हम लोग दशमलव वाला भाग सीखेंगे, बहुत ही आसानी से सीखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 54 54 लिए और इसको भाग करना है 5 से। ठीक है, 54 को भाग किससे करना है? 5 से। तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो देखिए ये भाजक है, क्योंकि इससे भाग करना है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ, और ये भाज्य है, इसी को भाग करना है 5 से, तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पे एक अंक है तो हम एक अंक वाली कोई संख्या ही चुनेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या 5 का टेबल में 5 आता है? तो जरूर आता है, एक बार में आता है। तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 5, 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ घटा दीजिए, 5 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। याद रखिएगा, इसको काटिएगा नहीं। काटने से क्या हो जाता है कि मान लेते हैं एक घटाव है 3 4 और 2 4। ठीक है, ये मान लेते हैं घटाव है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पर आप काट रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो यदि 5 में 5 घटाएंगे तो काट दे रहे हैं, तब तो आप यहाँ भी काट सकते हैं। 4 में 4 घटाएंगे तो काट सकते हैं इसे, और यहाँ 3 में 2 घटाएंगे तो 1 लिखेंगे, तो इसका मान तब कितना आएगा? इसका मान केवल 1 आएगा ना। ठीक है, तो इसलिए आपको काटना नहीं है। ठीक है, आमतौर पर आप क्या करते हैं, घटाव में 34 में से यदि 24 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ 4 में 4 घटाइएगा तो 0 आएगा, 3 में 2 घटाइएगा 1 आएगा, 10 बचेगा। तो आपको काटना नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ 5 में 5 घटाना तो हम 0 लिखेंगे। काटेंगे क्यों? यदि काटेंगे तो यहाँ भी काटिए, फिर आपका आंसर ही कुछ और आएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेसिक चीजों को पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये वाला 4 को यहाँ पर उतारे हैं। ठीक है, तो 4 को उतारें, देखिए एक अंक उतारने के बाद, एक अंक उतारने के बाद भी जो है 5 से ये छोटा हो जा रहा है। ठीक है, 5 से भाग लगेगा नहीं। ध्यान रखिएगा कि हम एक अंक उतार चुके हैं और उतारने के बाद भी 5 से ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, चूंकि हम लोग एक अंक उतार चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर उतारने के बाद भी यदि छोटा हो जाए तो यहाँ एक 0 आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आप पॉइंट डालिए। ठीक है, 0 डाल दिए, पॉइंट डालिए। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे पॉइंट जैसे ही डालें तो यहाँ एक 0 आएगा। ठीक है, पॉइंट आपको अलाउ करता है कि आप एक 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 का टेबल पढ़िए, कितना बार में 40 आता है? तो 5 अठे 40 आता है, 5 अठे 40 आता है। अब इसको फिर से घटा दीजिए, तो 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा, और 4 में 0 घटाएंगे 0 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर, ये पॉइंट वाला इतना आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि भागफल क्या हो जाएगा? 10.8। 10.8 इसका क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि दूसरा हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा 98 को डिवाइड हम लोग करेंगे 4 से। ठीक है, 98 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? 4 से। देखिए तो ये भाजक है, इसको लिखेंगे यहाँ, और ये वाला भाज्य है, इसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, क्योंकि एक अंक से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो पहले एक एक अंक ही देखेंगे कि क्या कटता है कि नहीं। उससे नहीं कटेगा तब देखा जाएगा आगे क्या करने का है। तो यहाँ देखिए 4 से हम लोग 9 को कटाना चाहेंगे। ठीक है, तो 4 का टेबल में 9 आता है क्या? तो नहीं आता है। तो 9 से जस्ट ठीक छोटी संख्याएं क्या आती है? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आता है। 9 से ठीक कम क्या आता है? 8 आता है। अब 9 में से 8 को आप घटा देंगे तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, ये वाला 8 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 8 को लिख देंगे तो कितना आएगा? 4 का टेबल में 18 आएगा, तो 18 नहीं आएगा। तो क्या करें हम, इसको क्या करना है, तो इसको 18 के जस्ट थोड़ा सा नजदीक में क्या आएगा? छोटा। तो 4 को 4 बार यदि पढ़ेंगे टेबल तो 16 आएगा, जो 18 से छोटा है। ठीक है, 18 से ठीक छोटा है, जो 4 का टेबल में आता है। अब इसको यदि घटाएंगे हम लोग तो 8 में से 2 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास अंक अवेलेबल है नहीं उतारने के लिए, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जब अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, तब पॉइंट डालेंगे, और पॉइंट के बदले में यहाँ एक 0। पॉइंट के बदले में नहीं, पॉइंट अलाउ यू टू राइट ए 0 हियर। ठीक है, तो पॉइंट आपको अलाउ करता है कि एक 0 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो 20 बन गया। अब 4 का टेबल पढ़िए, तो 4 5 बार में क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, तो 0 में 0 घटाइएगा 0, 2 में 2 घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर 24.5। ठीक है, तो ऐसे होते हैं दशमलव वाले भाग। यदि आप समझ गए हैं तो बस लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।